हेलो व्यूअर्स। तो हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कहीं जा रहे होते हैं ट्रेन में। बच्चा हमारा बहुत खुश होता है, जो हमारा सेकंड मेल लीड होता है वो बहुत ही खुश होता है, क्योंकि जो उसको जिसका वॉलेट उसने लौटाया होता है वो काफी काइंड पर्सन सोच रहा होता है उसे। उसे कुछ दिन 3 दिन बाद उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो बहुत अपसेट हो जाता है। तभी वही वॉलेट वाला लड़का आता है, उसे एक जॉब ऑफर करता है। उसमें उसकी 5,000 सैलरी होती है। मतलब बहुत सा ऑफर लेकर आता है 5,000 सैलरी का। ये सुन के वो तो खुश होता है। तो काफ़ी सोच में पड़ रहा होता है कि इतनी अच्छी सैलरी से क्या करेगा। लेकिन वो अपने भाई की तरफ देखता है, सोचता है कि इसके लिए बहुत कुछ खरीदेगा, वो बहुत सारा कुछ करेगा। यही सोच के वो बहुत मोटिवेट हो रहा होता है। इतना कुछ करते करते वो अपनी प्लेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं ट्रेन से। वो अपने प्लेस की तरफ बढ़ते हैं, वो प्लेस से पहुंचते हैं। वहां पर बहुत तगड़ा विला। सोचो क्या हुआ होगा। इस महाराज के मुंह खुला खुला रह जाता है। देखो कैसे मुंह खुला खुला रह गया इसका, हर बार की तरह मुंह खुला खुला रह जाता है। अंदर जा देखता है कि है इतना बड़े विले के अंदर उसकी जॉब लगी है। यही सोच रहा होता है। ये काफी ऑकवर्ड हो रहा होता है कि सोचता है कि क्या करेगा, कैसे मैनेज होगा सब कुछ। ये सोच रहा होता है। वो काफी परेशान भी हो जाता है ये सब कुछ देखते देखते। तभी वहां पर विले का जो वो होता है, बटलर होता है, वो आता है। उससे वो ग्रीट करता है। कहता है कि तुम ही हो जो नए पर्सन यंग मास्टर ने भेजे हैं। यंग मास्टर? हाँ, वो इस विला के छोटे यंग मास्टर हैं। वो कहता है कि अच्छा, वो इस विला के छोटे यंग मास्टर हैं। कहता है हाँ। वो मतलब बटलर काफी इनोइंग सा होकर देखता रहा होता है, तो वो चौंक रहा होता है। बटलर को उसका काफी सिमिलर लगता है। वो काफ़ी सिमिलर लगता है। पीछे लोग घुस-पुस कर रहे होते हैं सभी लोग। बटलर उन्हें घूम के देखते हैं, वो सब भाग जाते हैं वहाँ से तभी डर के मारे। वो से बटलर को बहुत ही अनोइंग सा होकर ग्रीट करता है कि हाँ, हाँ, ठीक है। हेलो चाल बॉय करता है। कहता है चलो यार छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं। जो सोए जो होए। वो कहता है चलो छोड़ो, ठीक है, चलो आओ मेरे पीछे-पीछे आओ। वो ऐसा कहता है क्या, और कहते हैं तुम मेरे पीछे-पीछे आना, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तक चलना मेरे साथ। कहता है हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। उसके पीछे पे बटलर के पीछे चलने लगता है हमारा मेन लीड। वो सोचता है कि शायद छोटे यंग मास्टर ने कोई प्रैंक किया है, शायद कोई शैतानी की। हर बार की तरह वो हर बार शैतानियाँ करते रहते हैं। ये गुस्सा आ रहा होता है मन ही मन में। बहुत, और वो पीछे मुड़ के देखता है कि हमारा जो ये मेन लीड होता है वो अपना लगेज जो है ना स्ट्रगल कर रहा होता है, और यहाँ वहाँ देख रहा होता है काफी, क्योंकि बहुत सुंदर है अंदर से। बटलर हमारे फर्स्ट डे मेन लीड के नॉक करता है, वो दरवाजे पर पड़ रहा होता है। कहता है हेल्बर्ट, हाँ। वो कहता है कि हाँ अंदर आ जाओ। वो अंदर आने के लिए बोलता है। तो वो बताता है कि नया आया है कोई। तो कहता है हाँ हाँ ठीक है हाँ ले जाओ उसे, जहाँ ले जाने ले जाओ। वो कहता है, वो बेचारा उस ग्रिड के अंदर आता है। वो बेचारा रो रहा होता है कि कहीं उसे नौकरी से उन्हें निकाल दिया। वो बेचारा बटलर भी एनोइंग हो जाता है, उसे तंग हो जाता है। ये क्या है, इंसान है कोई ये? इंसान है? कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें को नौकरी से निकाला, तुम्हें कहीं और भेज रहे हैं, तुम चिंता मत करो। वो बहुत खुश हो जाता है इससे। तुम देख रहे हो कितना खुश होता है, बटरिंग करता है, बहुत खुश हो जाता है वो। पर वो सोचता है कि हाँ ये मारिया जैसा दिखता जरूर है, पर इसके लक्षणों जैसे है नहीं। है, खैर क्या ही कर सकते हैं। वो कार में बैठता है। वो सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है। वो उसे कहता है कि चलो अंदर बैठो, हमें जाना है। उसने अच्छा शायद हमें जाना होगा। वो उसके साथ बैठता है, उस जंगल में ले आता है। वो सोचता है पता नहीं जाने मेरे साथ क्या होगा, मुझे जंगल में ले आया है ये। वो मैं यहाँ वहाँ देख रहा था, कहीं मुझे मार के दफना तो नहीं देगा यहाँ पे। क्या होगा अब मेरा, हाँ भाई रब्बा मेरी तो जवानी रुलेगी। यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं, जंगल में होते हैं वो सभी। वो उससे बटलर लेकर आता है, वो उससे कुछ पूछने की कोशिश करता है। उससे पूछने की कोशिश करता है, पर इससे पहले बटलर उंगली कर देता है उस तरफ। कहता है कि तुम यहाँ पर रहोगे आज से। वो देखता है उस तरफ, तो वो भूत बंगला होता है। भूत बंगला होता है। उसे देख के उसकी ना फट जाती है बस, एक किस्म से बस कहो कि बस फट कर हाथ में आ जाती है। कहता है कि है मैं यहाँ पे रहूंगा। ए सुन, इससे पहले कुछ बोले। बटलर उसकी तो बहुत मतलब इविल स्माइल हंसता है। इविल हंसने से पहले कुछ पूछ पाता, वो वहां से भाग जाता है। इतनी स्पीड से भागता है कि शक्तिमान बन जाता है वो, तभी वहां से भाग जाता है। वो वहां पर देख रहा होता है कि कितना डरावना है ये, क्या करेगा यहाँ पर, इतना डरावना सोच रहा होता है। वो बहुत मुश्किल से दरवाजा खोलता है। जंग लगी होती है दरवाजे को, बहुत मुश्किल से खोलता है। अब बेचारे बच्चे को दूध सुला देता है, दरवाजे को खोल रहा होता है बड़ी मुश्किल से। वो खोल लेता है। खोल के अंदर देखता है तो वो रहने के लायक तो होती है, ऐसी बात नहीं है, रहने लायक होती है वो जगह। पर थोड़ा डस्टिंग हो चुकी होती है, मतलब डस्टिंग बहुत कम है। मतलब बस साफ सफाई करनी होती है।
तो वो भाई को उठाता है, कहता है कि उठ उठ उठ, अब हम यहाँ पर रहेंगे, यस अब हमें अपने सपनों का महल मिल गया। चिंता मत कर, मैं अपने इतना कमाऊंगा कि मैं अब बहुत जल्द तेरे लिए बहुत कुछ करूंगा, तो चिंता मत कर। मम्मी डैडी आप दोनों देख रहे हैं ना, हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, आपका बेटा बहुत तरक्की कर रहा है, मैं उस भले इंसान का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये दोनों भाई खुश हो रहे होते हैं, इतनी सी बात पे बहुत खुश हो रहे होते हैं। तो फिर कुछ 10 दिन बाद की बात दिखाई जाती है कि जो हमारा जो फर्स्ट मेल लीड होता है, वो जंगल में गुम हो गया होता है। अपनी अपनी विला में गुम हो गया वो। अपनी विला में देखो, इसके करतूतें देखो। अपनी विला में गुम हो गया है। वो यहाँ वहां देख रहा होता है, उससे साइन बोर्ड्स भी देखता है पर उससे कुछ मिलता तो है नहीं, वो अपनी विला में गुम हो गया। वो यहाँ वहां देख रहा होता है, क्या करे क्या नहीं करे, सर पकड़ रहा होता है अपना। यहाँ वहां देखता है कोई तो होगा। वो कहता है किसी में से हेल्प भी मांग सकता है, मैं यहाँ से कितनी बार निकला हूँ, अगर मैं किसी से हेल्प भी मांगूंगा तो कहेगा कोई कि मैं अपने ही विला में गुम हो गया, ये बोलेगा। तो वो काफी चिढ़ रहा होता है, इसी बात से काफी चिढ़ रहा होता है। तभी उसे किसी की आवाज आती है, कहती वाह ये घोड़ा है। हाँ हाँ घोड़ा ही है। वो देखता है कि कौन है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो कहता है कि हाँ ये क्या। कुछ देर के लिए देखता है, स्पीचलेस सा हो जाता है। वो देखता है कि ये क्या, ये तो मारिया है। मारिया, ये क्या तुम मारिया हो। वो ये कहता है कि हाँ मैं मारे नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर काम करता हूँ। कहता है कि हाँ ये तो काफी गंदा है, ये मारिया नहीं हो सकता, ये तो मेरे साथ पहले ये मारिया दिखता जरूर है, ये काफी गंदा है। ये काफी अनोइंग सा फेस बनाकर उसे देख रहा होता है, कहता है कि कितना गंदा है और स्टिकी सा है, गंदा सा लग रहा है। ये मतलब वो देख रहा होता है, सोच रहा होता है कितना अनोइंग है। हाँ उसे एक बात याद आती है कि हाँ बटलर ने बताया था उसने किसी को रखा है, शायद ये उन दोनों का प्लान है, शायद उन दोनों का प्रैंक है कोई मेरे साथ। ये हर बार की तरह मेरे साथ कोई मजाक कर रहे होंगे। इसकी तरफ देखता है तो सोचता है कि हाँ इसकी शक्ल मारिया जैसी दिखती जरूर, ये मारिया दिखता है पर ये मारिया जैसा बिल्कुल नहीं है, नीचे से ऊपर तक गंदा है। जबकि मारिया बहुत खूबसूरत है, टैलेंटेड है, एटीट्यूड वाली है, और साफ सुथरे कपड़े पहनती है। और एक इसे देखो, ये कितना गंदा है, अनोइंग है, बेकार सा दिखता है। खैर न जाने कौन क्या क्या होता है आजकल। वो ये सोच रहा होता है, वो गुस्सा हो रहा होता है। वो किसी से बोलता है कि आप गुम हो गए यहाँ पे। वो कहता है कि वाह एक घोड़ी। वो इतना क्या उसे टच करता है तो वो कहता है कि हे ये रुको, इससे पहले रोके, बस 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 इतना ही क्या। वो इससे पहले उसे टच कर देता है, घोड़ी को चढ़ता है गुस्सा, उसके कान कान में एक लात मारती है, वो दूर पटकर गिरता है। दूर गिरता है वो जाकर, वो पेड़ जाकर झंडराता है वो जाके। बेचारा पटका जाता है बेकार में ही। वो घोड़ी बहुत गुस्से में आ जाती है कि अभी तुझे मार डालूंगी मैं। वो बेचारा हमारा हेल्पर उसे बहुत मुश्किल से शांत करता है, बहुत मुश्किल से शांत कर पाता है उसे। उसका हाथ, और हमारे सेकंड मेल लीड का हाथ वाथ टूट गया होता है, जख्मी हो जाता है बेचारा। वो कहता है कि अगर मैंने इस घोड़ी को संभाला नहीं होता तो आज ये मर गया होता है यहाँ पे, ये सोच रहा होता है। और उसे बोलते हैं ना अगर एक घोड़ी को कभी भी पेट करना हो तो उसके सिर पे पेट किया करते हैं। ये बहुत मतलब स्टुपिडिटी की वजह से उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उसे बड़ी मुश्किल से घोड़ी को शांत करता है। उसको तरफ देखता है, उसकी तरफ जाता है। उसको मतलब देखता है कि अगर तुम्हें कहीं ज्यादा चोट तो लगी नहीं। ये उसकी तरफ देखता है हमारा सेकंड मेल लीड, उसकी तरफ घूम कर देखता है। वो देखते ही रह जाता है, कहता है कि सपनों का राजकुमार आ गया क्या, कितना खूबसूरत है, वाह ये बहुत हैंडसम है। ये कितना मतलब ऐसा लग रहा है मानो कि कोई राजकुमार घोड़े पर आया हो। वो इससे लग रहा था कि ये इसकी फिक्र कर रहा है, इसे लगता है कि इसकी फिक्र करता है, पर असल में ऐसी बात नहीं होती है, इससे बहुत गुस्सा होता है। सोचता है कितना अनोइंग है। आह, न जाने कौन कौन लोग रहते हैं यहाँ पे, काफी मतलब स्टेयर करता है उसे बहुत जोर से। एक अनोइंग हंसी हंस रहा है, तो तभी से याद आता है शायद ये इस घर का बड़ा बेटा होगा। वो सोचता है कि ये दोनों भाई दिखने सिमिलर हैं, अगर ये दोनों एक साथ खड़े हो जाएं तो कोई पहचान नहीं सकता, बस इनके हेयर स्टाइल का थोड़ा फर्क है। ये दोनों का हेयर स्टाइल थोड़ा अलग है, इसकी वजह से इन्हें पहचाना जा सकता है। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है, उसकी टांग वांग और हाथ में चोट लगी होती है, बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है, उसे ग्रीट करता है, खड़ा होता है। मतलब
देख रहा होता है, चलो कहता है यार चलो छोड़ो चलते हैं यहाँ से। वो जाने लगता है। ये फिर ये सोचता है, बताता है कि ना जी ये था प्रिंस था, ये यहाँ पे गुम हो गया होता है। ये इसके बाद जाता है, बताता है कि यहाँ पे ये गुम हो गया है। तो ये सोचता है कि यार ये गुम हो गया है तो मैं इसकी मदद कर देता हूँ। ये सोचता है इसकी मदद कर देता हूँ, पर लेकिन नहीं, एटीट्यूड है बंदे का। मैंने तो थोड़ा ना मांगनी है इसने, मदद थोड़ा ना मांगनी है। ये भी कहता है कि मैंने सिर्फ जंगल में भटकते हुए देखा था, सोचा है शायद ये गुम हो गया है तो इसी मदद करने के लिए आ गया मैं। उल्टा मुझे क्या पता था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। खैर छोड़ो। मेरे साथ वो कहता है कि मेरे पास एक वॉकी टॉकी है, अगर आपको मदद चाहिए तो मैं आपके लिए मदद मंगवा देता हूँ। कहता है शिट, बताओ ऐसे दिन आ गए अब मेरे, एक ऐसे इंसान से मदद मांगनी होगी मुझे। खैर, क्या तुम्हारे पास सच में वॉकी टॉकी है? तुम्हारे पास सच में वॉकी टॉकी है? तो कहते हाँ हाँ हाँ, मेरे पास वो वॉकी टॉकी है। डराओ मत यार, क्यों डरा रहे हो, फट जाएगी। कहता है अच्छा चलो मुझे वॉकी टॉकी तक ले चलो। वो बड़े एटीट्यूड के साथ बोलता है। वो जब अपनी अपने झोपड़पट्टी में लेकर आता है, उसे झोपड़पट्टी में ले आता है और अपना दरवाजा बड़ी मुश्किल जोर करके खोलता है। बड़ी मुश्किल से खोलता है। वो कहता है कि हाँ अब आप अंदर आ सकते हैं, दरवाजा खुल गया है। वो देखता है कि "हाँ, ये इस भूत बंगले में रहता है, ये इंसान है कि सच में भूत है, इस भूत बंगले में कैसे रह सकता है ये। कहता है कि हाँ सर सर आप अंदर आ सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैंने अभी साफ सफाई की है। कहता है कि अच्छा सच में मैं अंदर आ सकता हूँ। क्या करूँ, करना तो पड़ेगा, अगर मुझे घर जाना है तो करना तो पड़ेगा। वहीं पर घोड़े को बांधता है, मुंह पर हाथ रख के अंदर आता है। कहता है, इतनी बदबू है, क्या कर अंदर आता है। स्पीचलेस सा हो जाता है थोड़ी देर के लिए। वो कहता है कि हाँ अच्छा यहाँ पे एक बेबी भी है। वो सोचता है शायद इस लड़के का बेबी होगा ये सोच रहा होता है। तो कहता है कि सर आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, सर आप यहाँ पर आकर बैठ जाइए। वहां पर बैठता है, कहता है कि सर रुकिए मैं आपके लिए गर्म पानी और लेकर आता हूँ, आप यहाँ पर बैठ जाइए। वो तो बड़ी ताव से बैठता है, प्रिंसेस की तरह बैठता है, उसके लिए गर्म पानी करता है, चाय वाय बनाता है उसके लिए, बेचारे के लिए। पर लेकिन इसको काफी दर्द हो रहा होता है, दर्द मतलब हाथ पे चोट लगी ना इसके, ये दर्द के मारे करा रहा होता है। ये इसके पेपर कप में ये चाय लेकर आता है। ये देखता है, कहता है पेपर कप्स आर सीरियस, तुम पेपर कप्स में चाय लेकर आए हो, तुम पागल हो। उसको चाय ऑफर करता है पेपर कप्स में। उसकी तो वही कहता है कितना अनोइंग है, कितना अजीब बंदा है ये। और ये भी कहता है ये मेरे टेस्ट की चाय तो बना भी नहीं सकता। वो बताता है कि जो बटलर है वो बहुत हफ्ते में एक ही बार पेपर कप्स लाता है और खाना भी हफ्ते में एक ही बार आता है। तो मैं इसलिए मैं अब अगले हफ्ते का वेट कर रहा होता हूँ। बोलते तुम अपने पेपर कप्स नए भी तो ले सकते हो। वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं पैसे नहीं खर्च कर सकता। पैसे पैसे क्यों खर्च करूं, बोलता है, कंजूस हो तुम। अंदर से बहुत वो भी बहुत गुस्सा कर रहा था कि एक तो इसे खाना दे, एक तो इसे चाय दी, और वो एक ऊपर से मुझे ताने मार रहा है ये। और पीछे से इसको घूर रहा होता है, ये बहुत जोर से घूर रहा होता है इसे। वो इसके मन में आ रहा था कि बस एक बार मैं वॉकी टॉकी करके इससे यहाँ से भेज दूं यहाँ से। तो सोचता है कि इसको शायद चोट ज्यादा जोर से लगी है। उसे बोलता है हे सुनो, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो कहते हैं नहीं 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 मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। और वो हॉस्पिटल का नाम सुन के उसे कुछ पीछे की बातें याद आ जाती हैं। वो उसे याद आता है कि उसकी जो माँ थी वो 2 साल से बेड डेथ बेड पे थी, पर लेकिन फिर भी सिर्फ डॉक्टर बचा नहीं पाए थे और वो वहीं पर मर गई थी। पर लेकिन फिर बचते कौन है उसके वो कहते हैं पिता और उसके 2 भाई बचते हैं, वो दोनों बचते हैं। पर फिर भी उसे बता रहा होता है, पर उसे जाने से मना कर देता है कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। वो जाने से मना कर देता है कि रहने दो, मैं बैंडेज लगा लूंगा, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। ये कह देता है उसे। कहता है कि हाँ ठीक है जो तुम्हें करना है करो, ये कह देता है। वो कहता है कि हाँ थैंक यू। वो कहता है ठीक है मैं कुछ भी करूंगा। वो बड़ी मुश्किल से कपों को वही धो देता है, वो वही कपों को धो देता है। वो देख रहा होता है, बड़ी अनोइंग सा होकर कहता है कि तुम सच में कप नहीं लोगे? कहता है कि नहीं नहीं मैं कप नहीं लूंगा, मुझे कप लेने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी 1 हफ्ते बाद आ ही जाएंगे। कहता है कि कहाँ फंस गया मैं, इसके साथ कहाँ फंस गया। ये सोचा था ये इंसान है कि प्रिंसेस है, कितने नखरे करता है, हर चीज में नखरे करता है। भला चुपचाप चाय नहीं पी सकता। खैर मैं सोचा बहुत प्रिंस चार्मिंग होगा ये, बड़ा अच्छा होगा, पर लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता है। उसके तो बड़ी
अजीब तरीके से देख रहा होता है, गुस्सा रहा होता है बिन मतलब का ही सोचता है ऑकवर्ड सी स्माइल हँसता है उसके तरफ फिर भी बड़ी मुश्किल से हँस रहा होता है कि वो कहता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुम यहाँ पर कैसे रहते हो? वो कहता है वो सोचता है मन ही मन सोचता है कि हाँ, ये हमारे से दिखता ज़रूर है पर ये हमारे और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो ऐसे कहकर मुँह मुँह फेर लेता है उसकी तरफ से। वो कहता है कि मैंने क्या किया? वो वहाँ से फिर बाहर आता है उसके हाथ-पाँव में दर्द हो रहा होता है बड़ी मुश्किल से। कहता है कि सर आपको कुछ और चाहिए? तो वो कहता है कि नहीं तुम वॉकी-टॉकी कर दो। तो वो कहते हैं हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। फिर कहता है कि ओह यार बताओ कैसे-कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं आजकल मुझे। वो वहाँ से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद फिर वो फ़ोन करने की कोशिश करता है। पर उसके ना हाथ-पैर है बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा होता है। फिर सोचता है कि अब मैं क्या करूँगा? मेरे हाथ-पैर में बहुत सूजन आ गई है, दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ? फिर वो फ़ोन कर देता है।